प्रधान समाज ये कहता है कि अक्सर महिलाएं पुरुषों के पीछे चलती है या फिर एक महिला तभी तक मजबूती के साथ खड़ी रहती है जब तक उसका पति उसे हिम्मत देता है। लेकिन इतिहास में ऐसे कई किस्से हैं जहां पर महिलाओं ने इस विचारधारा को गलत साबित किया है। दरअसल वैदिक काल के बाद से ही पितृसत्ता समाज में महिलाओं की आजादी पर हमेशा से पहरा रहा है। उस दौर में, उस वक्त में एक अलग राय रखना, एक अलग विचार रखना गुनाह अजीम था। और सोचिए, उस वक्त में जब महिलाएं स्वतंत्रता के संग्राम में आगे बढ़कर के आई तो वो वाकई ही काबिले तारीफ थी। दरअसल हम बात कर रहे हैं आज तारा रानी श्रीवास्तव की। जी हाँ, वही तारा रानी श्रीवास्तव, वो महिला स्वतंत्रता सेनानी जो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चली और इसके अलावा उन्होंने तमाम महिलाओं को अपने साथ इस आंदोलन में जोड़ा और ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया। अब आपको बताते हैं कि उनका जन्म कहां पर हुआ। श्री तारा रानी श्रीवास्तव का जन्म बिहार की राजधानी पटना में सारण जिले में हुआ। बहुत छोटी सी आयु में उनकी शादी फुलेंदु बाबू से हो गई। फुलेंदु बाबू भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे और जिस तरह से फुलेंदु बाबू स्वतंत्रता के संग्राम में आगे बढ़कर के चलते रहते थे, ठीक उसी प्रकार से तारा रानी श्रीवास्तव के हृदय में भी आजादी के संघर्ष को लेकर के एक चिंगारी पल बढ़ रही थी। और जिस वक्त चार दीवारी में महिलाओं को रहना सिखाया जाता था, उस वक्त में, उस दौरान जब तारा रानी श्रीवास्तव चार दीवारी से बाहर निकल करके आई तो उन्होंने तमाम महिलाओं को अपने साथ लेकर के चलना शुरू कर दिया। और वक्त आया 8 अगस्त 1942 का, जब महात्मा गांधी ने ऐलान किया भारत छोड़ो आंदोलन का। और उस वक्त की सिचुएशन ऐसी थी कि करो या मरो। तो उस वक्त महात्मा गांधी ये भाप चुके थे कि अब ऐसा वक्त आ चुका है कि तमाम जो भारतीय हैं वो चाहते हैं कि उन्हें आजादी मिले। और ये चीज उन्होंने पहले से ही भाप ली थी, तो उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत करी। इसी कड़ी में अगर हम बात करें फुलेंदु बाबू की, तो वो हाथ में तिरंगा लेकर के आगे बढ़े क्योंकि उनका एक लक्ष्य था कि सिवान थाने में तिरंगा फहराना है और पुलिस की अवज्ञा करना है। और इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी तारा रानी श्रीवास्तव। तारा रानी श्रीवास्तव तमाम महिलाओं को लेकर के आगे बढ़ रही थी, अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चल रही थी। उस वक्त पुलिस ने काफी कोशिश की कि इस आंदोलन को रोक दिया जाए, लेकिन उनके हौसलों को पुलिस तोड़ नहीं पाई। तमाम लाठी डंडे चले, लेकिन लाठी डंडों के आगे भी ये प्रदर्शन बंद नहीं हुआ। आखिरकार पुलिस ने गोलियां चलानी शुरू कर दी और उस दौरान फुलेंदु बाबू को गोली लग गई, उसकी वजह से वो घायल हो गई। और वो दिन तारा रानी श्रीवास्तव के लिए बहुत दर्दनाक था, क्योंकि आप सोचिए कि एक नवविवाहिता स्त्री जिसने अपने आगे अपने पति को घायल अवस्था में देखा, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, ये सोचकर रूह कांप उठती है। तब तारा रानी श्रीवास्तव ने अपनी साड़ी से कपड़ा फाड़ा और इसी के साथ साथ घायल फुलेंदु बाबू को पट्टी बांधी। लेकिन अब आप सोचिए कि उस वक्त तारा रानी श्रीवास्तव ने जो किया वो कोई और नारी नहीं कर सकती थी। तारा रानी उठी, हाथ में तिरंगा वापस उठाया और वापस महिलाओं के साथ आगे बढ़ गई, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उनका मनोबल यहाँ पर टूट गया तो सभी महिलाओं का मनोबल टूट जाएगा और ये प्रदर्शन बीच में रुक जाएगा। तो वो सभी महिलाओं के साथ आगे बढ़ी और सिवान थाने में उन्होंने तिरंगा फहराया। लेकिन जब वो वापस लौटी तो फुलेंदु बाबू की मौत हो चुकी थी। ये दिन उनके लिए काफी ज्यादा दर्दनाक था। इसी के साथ साथ तारा रानी श्रीवास्तव का मनोबल यहाँ भी नहीं टूटा। 15 अगस्त 1942 को पूरे जिले में यहाँ पर शोक सभा रखी गई, प्रार्थना सभा रखी गई। वहां भी तारा रानी श्रीवास्तव ने खुद को मजबूती के साथ खड़ा किया, सभी को ढांढस बंधाया और वो यहीं पर नहीं रुकी। 15 अगस्त 1947 तक वो महात्मा गांधी जी के साथ जुड़ी रही और उन्होंने ये दर्शा दिया, उन्होंने ये दिखा दिया इस समाज में कि महिलाएं अकेली भी चल सकती हैं। महिलाओं के लिए आजादी ही उस वक्त सब कुछ थी। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सी कहानियां, ऐसे बहुत से किस्से हैं जो मैं आपके सामने लेकर के आती रहूंगी। हमारी इस मुहिम में आप सभी का बहुत सहयोग मिल रहा है। मैं उम्मीद करती हूं कि इस वीडियो में भी आपका हमें सहयोग मिलेगा। इस वीडियो को आप लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाइए कि वो गुमनाम जिन्हें आप नहीं जानते हैं, जिन्हें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपको पता चले कि आजादी हमें यूं ही नहीं मिली। इस आजादी का एक मूल्य है और ये मूल्य कोई नहीं चुका सकता आज के समय में। जय हिंद दोस्तों।